आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स को शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो आज जो है हम इसको ब्रीफली पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रीफली बट इन शॉर्ट, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा डेफिनेशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो जो एंटीबायोटिक वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो अगर एंटीबायोटिक की बात करते हैं हम तो वो एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कहने का मतलब है कि जो एंटी का मतलब होता है यहाँ पे अगेंस्ट कहने का मतलब है, ठीक है। और बायोस जो है उसका मतलब है लाइफ, ठीक है। तो इस दोनों को आपको याद रखना है कि एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एंटीबायोटिक है इसका जो पूरा मीनिंग जो निकलता है उसका मतलब होता है इट मीन्स एंटीबायोटिक आर दोज ड्रग, कौन से ड्रग होते हैं जो वर्क करते हैं कहाँ पे, अगेंस्ट बैक्टीरियल लाइफ। जो भी बैक्टीरियल स्पोर्स या बैक्टीरियल लाइफ होते हैं उनके जो बैक्टीरियल स्पोर्स जो कि आगे फॉर्म्ड होते हैं और जो बैक्टीरियल लाइफ है उसके अगेंस्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद है कि जो हमारा एक छोटा सा और, तो देखिए ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि इस टॉपिक को भी, कि जो एंटीबायोटिक्स है वो किल करता है या इनएक्टिव करता है किसको, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया की बात आ रही है, तो ये आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक अगेंस्ट दी बैक्टीरिया ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये किल करेगा या फिर इनएक्टिव करेगा। साथ में जो एंटीबायोटिक्स होता है वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं जो कि इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन की बात जब आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में जो है ये 5 प्रकार से होता है। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ पे। तो जैसे कि सबसे पहला है कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस में जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस में है, तो बेसिस ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। साथ में दूसरा जो है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन एंड सोर्स। ये जो है ये 5 जो हैं इन्हीं के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और इन्हीं के अंदर फिर हम एग्जांपल्स भी देखेंगे और ये किस क्राइटेरिया में बटे हुए हैं या फिर इनको केमिकल स्ट्रक्चर या स्पेक्ट्रम या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कितने कितने तरीक़ों में बांटा गया है, कितने कितने टाइप्स में बांटा गया है, वो हम इसके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर। जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो जो होता है वो केमिकल स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक कितने टाइप के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होगा जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाएगा और दूसरा जो होगा वो बीटा नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक, और इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसको नॉन बोल रहे हैं और इसको बीटा लैक्टम बोल रहे हैं, तो ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए पहला जो है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो उसको जब देखते हैं हम तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बीटा लैक्टम यहाँ पे जो नाम दिया गया है बीटा लैक्टम, तो इसका जो बीटा लैक्टम है वहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होती है। अब ये बीटा लैक्टम रिंग किसे कहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके एक रिंग जो होती है इसके बारे में, ये इस टाइप की इसका जो फॉर्मूला है रिंग का वो ये है, तो इसे हम रिंग कहते हैं जो कि कहलाती है बीटा लैक्टम रिंग। ये जो होती है ये जहाँ पे प्रेजेंट होती है उस एंटीबायोटिक को कहते हैं हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलती है हमें तो देखिए पेनिसिलिन में मिलती है, एम्फिसिलिन में मिलती है, जो हमारा सेप्लोस्पोरिन है उसमें ये मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमें तो आप देखेंगे कि इन जगहों पे ये मिलता है हमें, ठीक है, सेफ्लोस्पोरिन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है तो यूज़ में जब हम देखेंगे तो यूज़ में देखिए ये मेनिंजाइटिस में यूज़ होती है, ठीक है, मेनिंजाइटिस में यूज़ हो रही है, साथ में निमोनिया में यूज़ हो रही है, साथ में गोनोरिया में यूज़ हो रही और सिफेलिस में। तो ये 4 को आपको याद रखना कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होती है, क्योंकि मेन जो वर्क है वो यूज़ पे है। कि हम ये तो पढ़ लेंगे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं, पेनिसिलिन है, सेफ्लोस्पोरिन है, लेकिन ये यूज़ कहाँ पे हो रही है, आपको यूज़ कहाँ पे करना है तो आपको सबसे पहले कहाँ करना है, देखिए 4 जगह पे यहाँ पे जो हमने एग्जांपल दिए हैं वो है मेनिंजाइटिस में, निमोनिया में, गोनोरिया में और सिफेलिस में, ठीक है। इसके बाद जो है
नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक्स। अब नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक्स हम किसे कह रहे हैं, तो देखिए नॉन लेक्टम कहने का मतलब है जिनमें वो रिंग प्रेजेंट ना हो। जो हमने अभी रिंग बनाई थी उनमें एंटीबायोटिक रिंग प्रेजेंट थी लेकिन इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक्स। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, तो जब एग्जाम्पल देखेंगे आप तो एग्जाम्पल में एक हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक हो जाएगा नियोमाइसिन। ये जो दो होते हैं इन दोनों में वो, ठीक है, तो ये जो दो हैं इन दोनों में वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वो रिंग प्रेजेंट नहीं होती है इसके वजह से। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसके 4 और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे जेंटामाइसिन में, ठीक है, एमिक्सिन में, एम्पसिन में और इरेथ्रोमाइसिन में। ये जो 4 हैं ये 4 भी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि जो रिंग होती है वो नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो ये 4 और भी हैं। फिर इनका यूज़ कहाँ होता है, मेनली जो नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कहाँ पे यूज़ होती हैं, तो इसमें आपको मिलेगा कि जो पायोजेनिक, जहाँ पे इन्फेक्शन, पायोजेनिक कहने का मतलब है कि जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया हो वहाँ पे पायोजेनिक होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी पस फॉर्मेशन हो गया वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लीवर डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, लंग इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब टीबी की बीमारी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन डिजीज़ से रिलेटेड कोई भी वो है इन स्किन इन्फेक्शन तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन सी, नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, जो हमारा सेकेंड टाइप है वो है बेस्ड ऑन सोर्स। तो सोर्स कहने का मतलब है कि कहाँ कहाँ से वो चीज़ें ओरिजिनेट हुई हैं, जैसे कि पहला है नेचुरल और दूसरा है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। ये भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 प्रकार की होती हैं। अब देखिए ये जो 2 प्रकार की है उसमें जो पहली है वो है हमारी नेचुरल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जब हम नेचुरल कह रहे हैं तो ये ऑब्टेन कहाँ से होगी, तो ये होगी नेचुरल सोर्स से, ठीक है, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होगी। अब वो नेचुरल सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमने 2 एग्जाम्पल रखे हैं वो है एक पेनिसिलिन जो ऑब्टेन होती है वो होती है पेनिसिलम क्राइसोजिनम, ठीक है, इससे होती है। और जो दूसरी है वो है इरेथ्रोमाइसिन जो कि होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेथ्रियस, ठीक है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है कि ये जो है ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा जो दूसरा आता है वो है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। जो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है वो ऐसा है कि आधी तो वो नेचुरल भी हो सकती है और आधी जो है ये केमिकली बना करके उन नेचुरल में ऐड की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर, क्या कैसे प्रिपेयर करेंगे इसकी, तो बाय एडिंग कमर्शियली केमिकल कंपाउंड इन नेचुरल कंपाउंड। मतलब अगर हमने नेचुरली कोई चीज़ बनाई है तो अगर मान लीजिए वो 50% है या 60% है या 90% भी हो सकती है, उसमें हम कुछ परसेंट हम केमिकल, ठीक है, जो केमिकल बना रहे हैं उसको जब ऐड करेंगे तो वो सेमी सिंथेटिक कहलाएगी एंटीबायोटिक्स जो बनेगी। जैसे कि इसमें से जो पहली हमारी एग्जांपल है वो है एम्पीसिलिन, ठीक है, दूसरी जो है एम्फॉक्सिसिलिन, ठीक है, तो ये जो 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं ये सेमी सिंथेटिक कहलाती हैं, ठीक है। अब जो है इनका इसके बाद जो है स्पेक्ट्रम के बेसिस पे कि स्पेक्ट्रम जो अभी हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता क्या है, ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हर किसी का अलग अलग स्पेक्ट्रम, मतलब किसी का नैरो स्पेक्ट्रम होगा, किसी का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा। कहने का मतलब है कि कोई एंटीबायोटिक्स की जो कैपेसिटी होगी वो कुछ लिमिटेड स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगी और कोई एंटीबायोटिक होगी जो पूरे बैक्टीरिया के ऊपर या मेजर ऑफ द बैक्टीरिया 5 से 6 10 से 12 ऐसे बहुत सारे जो बैक्टीरियास हैं उनके ऊपर काम करेगी। तो स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि जो कैपेसिटी है, हाउ मच कैपेसिटी एंटीबायोटिक की है कि वो किल कर सके या सप्रेस कर सके ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे भी ये 2 टाइप का होता है, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 प्रकार का है। अब जो इसमें पहला है वो हमारा है नैरो स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो देखिए नैरो स्पेक्ट्रम जो होती है ये ओनली अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो कहने का मतलब है कि बहुत स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करेगी, ठीक है। तो उसमें कौन से एग्जाम्पल हैं, तो देखिए यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल हैं, एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक है इरेथ्रोमाइसिन। ये जो दोनों होती है ये नैरो
ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के कैटेगरी में आती है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का क्या मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस जो हैं, इससे जो लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेंस हैं उनको किल करेगा या इफेक्ट करेगा, ठीक है। और ये ऑल्सो इफेक्ट किसको करता है, वायरसेस को भी, ठीक है। पैथोजन भी हैं, वायरसेस भी हैं, ठीक है। उसमें एक नाम जो है टेट्रासाइक्लिन, तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन आपको याद रखना है। इसके बाद जो है बेस्ड ऑन एक्शन, तो देखिए बेस्ड ऑन एक्शन जो है 4 प्रकार से होता है, ठीक है। 4 प्रकार से कि एंटीबायोटिक्स का जो एक्शन है वो कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। ये 4 टाइप्स का है बेस्ड ऑन एक्शन एंटीबायोटिक्स, जैसे कि बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल एंटीवायरस एंटीबायोटिक, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने एग्जांपल्स डायरेक्ट लिख दिए हैं कि कौन कौन से एग्जांपल कहाँ कहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बैक्टीरियोसाइडल है उसमें जो है सेफेलोस्पोरिन जो है वो इसका एग्जांपल है, पेनिसिलिन जो है वो इसका एग्जांपल है। आप देखेंगे यहाँ पे ये सिर्फ बैक्टीरियोसाइडल के लिए लिखा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसमें कौन कौन से आते हैं, तो इरेथ्रोमाइसिन है, लेनकोमाइसिन है। तो इसको इसी फॉर्म में लिखा गया है कि आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो सके, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो ये मिलते जुलते आपको नाम मिलेंगे। फिर एंटी फंगल कौन कौन से हैं, तो एम्फीटेरिसिन जो है, ठीक है, कीटोजोल, ठीक है, कीटोजोल। उसके बाद जो है एंटीवायरस जो है एंटीबायोटिक वो है ज़िडोयुविडाइन, ठीक है। तो ये जो है ये आपको याद रखने हैं, और इसको जो है अगर आप इस फॉर्म में याद रखते हैं कि एक्शन के फॉर्म में कि कौन कौन सा एंटीबायोटिक्स किस किस एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, एंटी फंगल है, एंटी वायरस है, ठीक है। इस फॉर्म में जो है आपको याद रखना है। थैंक यू, बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, और आगे आप किस चीज़ में वीडियो चाहते हैं उसको भी ज़रूर बताएं।